बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पाइथन वेरिएबल्स को आज पढ़ेंगे। पेज नंबर 106 पर एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को हम ट्राई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए हमने ओपन किया हुआ है शेल को। और मैं अब फाइल पे आके न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं एक नई फाइल जनरेट करूँ। और अब मैं यहाँ पर इस कोड को, जो कि फिगर 3.10 पे लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे चला के दिखाऊंगा आपको। हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह वहाँ पे दो वेरिएबल्स थे, एक्स जिसकी वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 3। तो उसी से स्टार्ट लेंगे। देखें, इससे पहले आपने जब प्रिंट की स्टेटमेंट पढ़ी थी तो उसमें आपको याद होगा कि प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर हम कोई स्ट्रिंग देते हैं, भले वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट की स्ट्रिंग क्यों ना हो। तो अगर हम प्रिंट में एक्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के लिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर जनरेट करता हूँ जिसमें मैं तमाम प्रोग्राम्स जो सेव करूँगा, ताकि तमाम प्रोग्राम्स हमें एक ही जगह मिले। प्रोग्राम्स, और मैं इसको नाम देता हूँ स्वैप। ये पाइथन फाइल होगी, ठीक है। यानी इसकी एक्सटेंशन जो है swap.py होगी। अ, ये आप देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है swap.py। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। आप जानते हैं कि इसको जब हम रन करेंगे तो हमें एक्स आउटपुट पर नजर आएगा। ये देखना, आउटपुट पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब याद रखें कि एक्स जो है वो एज ए स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट हुआ है। इसके बरक्स अगर हम कहें कि एक्स एक वेरिएबल है और जिसकी वैल्यू 5 है, और अब हम यहाँ पे इन डबल कोट्स को ख़त्म कर देते हैं, सिंपल एक्स लिखते हैं और फिर इस प्रोग्राम को रन करते हैं और सेव करते हैं, तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 5 है वैल्यू, उस एक्स की जो वैल्यू 5 हो वो प्रिंट हुई है। तो ये था अ, किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने का तरीका। और अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग भी इस्तेमाल करें। आप लिखें एक्स, उसके बाद इक्वल टू, फिर ये स्ट्रिंग एंड कर दें, और उसके बाद फिर आप प्रिंट लिखें और एक्स लिखें। तो होगा क्या कि ये पहले प्रिंट जो है वो एक्स इक्वल टू प्रिंट कर देगी एज इट इज़, ये स्ट्रिंग है। जबकि दूसरी एक्स जो है वो इस एक्स की वैल्यू को, यानी 5 को प्रिंट करेगी। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो आप सेव करें, हमने सेव किया। अब आप देख सकते हैं कि पहले प्रिंट ने एक्स इक्वल टू प्रिंट किया है और दूसरी प्रिंट ने एक्स की वैल्यू यानी 5 को प्रिंट कर दिया। अब हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर एक ही प्रिंट के अंदर इन दोनों को एक साथ प्रिंट करवाते हैं। यानी हम एक्स भी प्रिंट करवाएंगे और एक्स इक्वल टू जो स्ट्रिंग है वो भी प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच में हम कॉमा का इस्तेमाल करें। ये कॉमा का इस्तेमाल इन दोनों को सेपरेट कर देगा। यानी ये एक स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगी, जबकि ये एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। इसको मैं अब यहाँ सेव करता हूँ, और इसका जो शॉर्टकट है रन करने का वो F5 है। तो F5 जब दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे एक ही प्रिंट टाइप है, एक ही प्रिंट है, इसलिए एक ही लाइन में x इक्वल टू 5 प्रिंट हो गया। अब सेम हम यही काम करते हैं y के साथ, और हम लिखते हैं अगली लाइन में y इक्वल टू 3, और फिर हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और y इक्वल टू, और फिर y को प्रिंट करते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देख लें, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, ये दोनों सेम वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। अब इस प्रोग्राम में क्या किया गया है कि इस प्रोग्राम में x और y की वैल्यू को स्वैप या एक्सचेंज किया गया है। यानी हम चाहते हैं कि x की वैल्यू 5 की जगह 3 हो जाए और y की वैल्यू जो कि 3 है वो 3 की जगह 5 हो जाए। अब ऐसा करने के लिए अगर हम एक सिंपल तरीके से काम करें, यानी हम कहें कि x बराबर हो जाए y के, यानी x में y की वैल्यू आ जाए, और फिर हम कहें कि y बराबर हो जाए x के, कि y में x की वैल्यू आ जाए, यानी x में y की वैल्यू आ जाए, y में x की वैल्यू आ जाए। और फिर हम ये प्रिंट करें कि आफ्टर स्वैपिंग, स्वैप कर लेने के बाद हम फिर प्रिंट करते हैं x इक्वल टू x की वैल्यू और y इक्वल टू
और वाई की वैल्यू, यानी हमने इन दो लाइनों में स्वैपिंग की है, एक्स को वाई से, वाई को एक्स से स्वैप किया है। फिर एक मैसेज डिस्प्ले किया है कि आफ्टर स्वैपिंग उनकी वैल्यूज हम दोबारा प्रिंट कर रहे हैं, और अब हम एक्स को वाई को प्रिंट करते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो बिफोर स्वैपिंग वो x5 y3 था, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग दोनों के दोनों 3 हो गए हैं। y में 3 का 3 ही रहा, हाँ x में 3 आ गया है। y में 5 आ जाना चाहिए था, वो अब 5 नहीं आया है। और इसकी वजह ज़रा देख लें आप लोग। लेकिन इस लाइन में x इक्वल टू वाई हो गया है, यानी जो y की वैल्यू है वो x को असाइन हो गई है। y की वैल्यू 3 है तो x में 3 आ गया है। तो इस लाइन से पहले x की वैल्यू 5 थी, लेकिन इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद x की वैल्यू y की तरह 3 हो गई। अब जब यहाँ लिखा है y इक्वल टू एक्स, तो अब यहाँ y को हम x की जो मौजूदा वैल्यू है वो असाइन करेंगे। अभी इस लाइन पे x की मौजूदा वैल्यू 5 नहीं है बल्कि 3 हो चुकी है। अब y इक्वल टू 3 करेंगे तो y में 3 था, 3 ही रहेगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि आउटपुट में x भी 3 है, y भी 3 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम x इक्वल टू वाई कर देंगे तो अब x में जो पुरानी वैल्यू 5 थी वो हमसे लॉस हो गई है। वो अब हम दोबारा उसको y को असाइन नहीं कर सकते हैं, x में y की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि x की वैल्यू जो 5 वैल्यू है वो लॉस ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी और वेरिएबल में, किसी दूसरे वेरिएबल में x की वैल्यू को सेव कर लें, ताकि जब हम x में y की वैल्यू डाल रहे हो तो x की जो पुरानी वैल्यू है वो हमसे लॉस ना हो, मिस ना हो। और फिर उसी वैल्यू को हम बाद में y में असाइन कर देंगे। तो इस काम को करने के लिए हम एक टेम्पररी वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेम्प इक्वल टू एक्स, जिसका मतलब यह है कि x की वैल्यू को हम पहले एक टेम्पररी जगह पर, टेम्पररी वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। यानी 5 जो है वो टेम्पररी में आ गया है। और फिर इस लाइन में x इक्वल टू वाई का मतलब है कि x में अब y की वैल्यू 3 आ गई है। अब y में x डालेंगे तो फिर 3 ही y में आएगा, लेकिन हम क्योंकि x को टेम्प में सेव कर चुके हैं, टेम्प में 5 पड़ा हुआ है, तो अगर इस जगह पे हम टेम्प लिखते हैं तो अब जो x की वैल्यू टेम्प में हमने सेव की थी 5, तो वही 5 वैल्यू y में आएगी। तो फिर y में अब 5 आ जाएगा जो कि x की पुरानी वैल्यू थी। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब स्वैपिंग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। x में y की वैल्यू 3 आ चुकी है, y में x की वैल्यू 5 हो चुकी है। तो देखा आप लोगों ने कि हमने किस तरीके से एक तीसरे वेरिएबल की मदद से इस स्वैपिंग को या एक्सचेंज वाले काम को सरअंजाम दिया है। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो कि पेज नंबर 105 पर है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी 1 दी गई है जिसमें कहा गया है कि आपने यही काम दोबारा करना है, लेकिन विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल, यानी टेम्पररी वेरिएबल के बगैर आप लोगों ने ये काम करना है। तो अभी आपकी टास्क ये है कि इस काम को आप दोबारा करें, लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ द टेम्पररी वेरिएबल। ओके, अल्लाह हाफिज़।